हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग कंसेप्ट जिसका नाम क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनका बिजनेस मैथमेटिक्स का एग्जाम होने वाला है और जो कि अब वो सेमेस्टर 4 में है। आइए बात समझ में, सेमेस्टर 2 वालों ये वाली वीडियो मत देखना। क्यों? क्योंकि बिजनेस मैथमेटिक्स जो है ना सेमेस्टर 2 में भी है, लेकिन ये वाला टॉपिक है लेसन नंबर 3 जिसमें मैंने पहले पढ़ा पार्शियल डिफरेंशिएशन, जिसकी सीरीज में बना चुका हूं, जो वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अब हम शुरू करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है, जिसकी वीडियोस मैं बनानी शुरू कर रहा हूं। तो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ सेमेस्टर 4 वालों के लिए है। तो भाई अगर सेमेस्टर 2 वाले ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके इस वीडियो से हट जाएं। तो चलो फिर देखते हैं हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को। उससे पहले मैं समझना होगा इस वर्ड इंटीग्रेशन को। इंटीग्रेशन को हमने पहली बार पढ़ा था क्लास 12th में, मैथ्स की बात कर रहा हूँ, मैथ्स में मैंने पहली बार क्लास 12th में पढ़ा था। हाँ, जिनके पास फिजिक्स थी तो भाई वो अलग बात है, उन्होंने 11वीं में पढ़ लिया होगा। लेकिन मैथ्स में क्लास 12th में चैप्टर नंबर 7 था इंटीग्रल्स, वहां पे हमने इंटीग्रेशन को काफी डीप में पढ़ा था अच्छे से। आई बात समझ में? हाँ, जिनके पास क्लास 12 से मैथ्स नहीं थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई भी इंटीग्रेशन अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा इंटीग्रेशन का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन का बेसिक कंसेप्ट जरूर आना चाहिए। हाँ, जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आता वो आराम से जाएं प्लेलिस्ट में, पहले डिफरेंशिएशन की वीडियोस कंप्लीट करें। और मैं तो कहता हूँ हर एक चैप्टर को सीरीज वाइज चलने दे, बट चैप्टर नंबर 1 फिर 2 फिर 3 यूं ही देखें, हर एक वीडियो को सीरीज में देखें, आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो इस वीडियो में शुरू करें इंटीग्रेशन। तो बड़े समझते हैं इंटीग्रेशन होता क्या है। तो हमने एक बात देखी थी, वो क्या कि क्या रिलेशन है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। अगर कोई भी फंक्शन हो उसका मैं डेरिवेटिव कर दूं यानी कि डिफरेंशिएशन कर दूं तो क्या आता है हमारे पास, f डेरिवेटिव x। और तुम्हें पता है अगर तुम्हारे पास किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तुम अगर उसका इंटीग्रेशन कर दोगे ना, तुम्हें वापस पता लग जाएगा फंक्शन। तो इसमें क्या सीखा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का बिल्कुल उल्टा होता है, इनवर्स होते हैं एक दूसरे के। कि अगर हमने किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किया तो डिफरेंशिएशन f डेरिवेटिव x आ गया, और अगर इसका हमने f डेरिवेटिव x का इंटीग्रेशन कर दिया, इसका मैं कर दूंगा इंटीग्रेशन, इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन का सिंबल, ठीक है, तो आप इसके आ जाएगा फंक्शन। आई बात समझ में? तो उम्मीद है आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा कि डेरिवेटिव किया तो f डेरिवेटिव x, इसका मतलब इंटीग्रेशन में ये बताता है कि वो जो फंक्शन था ना जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो किसका डेरिवेटिव था। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ये तो था इंटीग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट। अब करते कैसे हम वो समझते हैं, ठीक है। अब ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिनको मैं आपको समझा देता हूं। क्या फॉर्मूले थे ये, डिफरेंशिएशन से क्या रिलेशन है इनका, ठीक है, और कैसे याद करने हैं। तो चलो देखते हैं। सबको याद होगा मैंने x की पावर n का डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखवाया था जब मैं डिफरेंशिएशन करवा रहा था, और वो क्या था कि भाई x की पावर n से n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, n उतर के नीचे आया, ऊपर एक पावर कम हो गई, ठीक है, तो n नीचे आया, x n-1 हो गई, ऊपर एक पावर कम हो गई। ये था x की पावर n का डेरिवेटिव। तो अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ गया, इसका इंटीग्रेशन तो कैसे करोगे, ठीक है, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1। सिंपल था। ऐसे ही अगर लोग x का डेरिवेटिव है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वापस लोग x, और प्लस c लगाना बिल्कुल मत भूलना। अब बात है भाई c क्या चीज है, बताऊंगा सब। ये सिंबल है इंटीग्रेशन का। अरे इस dx का मतलब कुछ नहीं है, इस dx का मतलब सिर्फ इतना सा है कि इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना है। आगे बात समझ में? आगे देखते हैं। अब हम सब जानते हैं क्या कि भैया कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है? कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो अगर कभी करना आ गया कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तो बस कुछ नहीं करना, उस कांस्टेंट के आगे x लगा देना। जैसे 5 का इंटीग्रेशन 5x, 10 का इंटीग्रेशन 10x, 50 का इंटीग्रेशन 50x, 100 का इंटीग्रेशन 100x, 500 का इंटीग्रेशन 500x, 5000 का इंटीग्रेशन 5000x। आई बात समझ में? तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, बस x लगा देना उसका आगे, प्लस c लिखना मत भूलना। आगे देखते हैं। जैसे कि मान लो x का डेरिवेटिव हम सब जानते हैं 1 होता है, तो कभी करना आ गया 1 का इंटीग्रेशन तो बस x लगा दो, 1 इंटू में x हो जाएगा x प्लस c। अबे c क्यों आया, खोल लूंगा सारी राज, धीरे धीरे करके खोल लूंगा। यहाँ देखते हैं। अब e की x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की x का डेरिवेटिव क्या होता है e की x, तो e की x का इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा वापस e की x और प्लस c। ऐसे ही 1/x का डेरिवेटिव क्या था, माइनस का 1/x²। तो कभी करना आ गया इसका इंटीग्रेशन, देखो 1/x² का इंटीग्रेशन, आप छोटे मोटे कांस्टेंट यहां वहां भेज सकते हो। तो कभी करना आ गया 1/x² का इंटीग्रेशन, माइनस को यहां भेज दो, माइनस का 1/x प्लस c।
अगर एक को अब हमें करना है रूट एक्स का डेरिवेटिव, तो क्या होगा रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। तो कभी करना आ गया 1/रूट एक्स का इंटीग्रेशन, तो क्या होगा 2 को वहां भेज दो, 2 रूट एक्स प्लस सी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये थे वो फॉर्मूले जो डिफरेंशिएशन में भी यूज हुए और फिर उसका हमने इंटीग्रेशन करना भी सीखा। चलते हैं हम आगे, देखते हैं कुछ और फॉर्मूले। ये एक आधे फॉर्मूले और, जैसे ए की एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद है सबको, जो ने डिफरेंशिएशन पढ़ा है मुझसे जरूर याद होगा, क्योंकि मैंने डेरिवेटिव में सारे फॉर्मूले लिखवाए थे पहले ही वीडियो में। तो ए की एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए की एक्स log ए। तो कभी करना आ गया ए की एक्स का इंटीग्रेशन, मान लो पकड़ना है इसका इंटीग्रेशन, तो मैंने क्या कहा था, आप छोटे मोटे कांस्टेंट को इंटीग्रेशन में यहां वहां भेज सकते हो। ठीक है, इंटीग्रेशन में यहां वहां भेज सकते हो, तो इसको वहां भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा ए की एक्स अपॉन में लोगे, तो ये आ गया हमारे पास ए की एक्स का इंटीग्रेशन। और प्लस सी लगाना मत भूलना, ये सारे फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होने चाहिए। चलो कुछ ना क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं इसके ऊपर। जैसे मान लो ये पहला फॉर्मूला था, अब वो आ गया x की पावर n का इंटीग्रेशन। तो जैसे मान लो कहीं पे लिखा गया x की पावर 5 का इंटीग्रेशन, तो कैसे करोगे, इस वाले फॉर्मूले को यूज करोगे, x की पावर n वाले फॉर्मूले को। और वो क्या बोलता है कि x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो x की पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की 6 अपॉन 6 हो गया इंटीग्रेशन। सवाल डेढ़ और प्लस सी कांस्टेंट लगाना मत भूलना। ठीक है, ऐसे ही देखो, इसका तो सीधा फॉर्मूला है log x का 1/x और 1/x का log x। ध्यान रखना लेकिन अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात का, वो क्या कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x। ठीक है, तो भाई सिर्फ 1/x का log x होगा, क्या होगा सिर्फ 1/x का log x होगा, यानी कि 1/x स्क्वायर कर दो log x स्क्वायर, 1/x क्यूब कर दो log x क्यूब, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, वो गलत हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा उसका। आई बात समझ में, सिर्फ 1/x का करोगे log x। आई मेरी बात समझ में, ध्यान रखना इस बात का। अगर x की पावर में कुछ और हो तो उसका तरीका अलग होता है इंटीग्रेशन करने का, फिर नहीं होगा उसका log x, सवाल का नाश हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में, तो ध्यान रखना इस बात का। जैसे मैं दिखाता हूं अभी आपको, कभी करना है आपके सामने 1/x क्यूब का इंटीग्रेशन। चूंकि ध्यान रखना इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन की तरह कोई भी चेन रूल नहीं होता, कोई भी प्रोडक्ट रूल भी नहीं होता और कोई भी क्वेश्चन रूल भी नहीं होता। तो जो 3 बादशाह वाले रूल थे ना, ठीक है, 3 हथियार डिफरेंशिएशन के, वो इंटीग्रेशन में आके फेल हो जाते हैं। आई बात समझ में, इंटीग्रेशन में ना तो पोर्ट रूल होता, ना क्वेश्चन रूल होता और ना ही हमारा चेन रूल होता। कहीं यहां भी लगा दो भैया एक्स मानना था थोड़ी, है ना, वो सब उसी में लगाना डेरिवेटिव में। यहाँ देखो तो 1/x क्यूब का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करोगे बात है, फिर कैसे करें इसका इंटीग्रेशन। अरे आसान है मेरे भाई, एक प्रॉपर्टी सीखी थी बचपन में कि अगर मैं इसको वापस ऊपर ले जाऊं तो कैसे लेके जाऊंगा, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव। क्योंकि मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी बचपन में कि अगर a की पावर -m हो उसमें लिख सकता हूँ 1/में a की पावर m, यानी कि पावर नीचे जाके क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसे ही जब मैं x क्यूब को ऊपर भेजूंगा, ऊपर जाए क्या हो जाएगा वो -3, यानी कि पावर नेगेटिव हो जाएगी। आई बात समझ में। अब इसका इंटीग्रेशन बच्चा कर देगा, किस वाले फॉर्मूले से, कौन सा फॉर्मूला कित गया वो, हाँ ये रहा, x की पावर n से, x की पावर n+1 अपॉन में n+1, n ही तो है ये, तो बस x की पावर n+1। अब इसका करना है इंटीग्रेशन, तो x की पावर n+1 तो -3 + 1 -2 अपॉन -3 + 1 -2 हो गया। अब इसको सोल्व करूं तो ये आएगा -1/2, ये नीचे आएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा x²। खत्म सवाल। और प्लस सी लगाना मत भूलना। ठीक है, तो ये था एक और चीज जो हमने सीखी इस फॉर्मूले की हेल्प से। अब ये वाला फॉर्मूला तो एक्सप्लेन कर ही चुका हूं मैं, अब इसको समझते हैं। e की x का ये भी हो चुका है, 1/x का ये भी फॉर्मूला ही है, ठीक है, ये भी हो गया। अब हाँ a की x का इसका भी हो गया, इसका चलो फिर भी एग्जांपल ले लेते हैं एक। मान लो कभी करना आ गया 5 की x का इंटीग्रेशन, तो कैसे करोगे 5 की x का 5 की x, डेरिवेटिव में log 5 मल्टीप्लाई में आता है, यहाँ पे क्या आएगा log 5 डिवाइड में आ जाएगा। खत्म सवाल, टूचा सवाल, टूचा क्वेश्चन। ये था हमारा इंटीग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट। अब बात नहीं भैया फिर जब इंटीग्रेशन में वो 3 रूल ही नहीं है, फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे किस तरीके से। तो इंटीग्रेशन के बहुत सारे तरीके आते हैं, ठीक है, जिनको हम अब डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में एक एक करके। उनके मैं नाम आपको बता देता हूं। एक तो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और भाई पूरे इंटीग्रेशन की जान है ये
इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है इंटीग्रेशन करने का, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक है हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन और एक है हमारे पास बाय पार्ट्स, ठीक है, बाय पार्ट्स। ये कुछ मेथड्स हैं जिनको हम यूज करेंगे, ठीक है, और बाकी तो कुछ फॉर्मूले हैं, पर मेथड में 3 मेथड हैं जिनको हम आने वाली वीडियोस में यूज करेंगे इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए। पर ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन में कोई भी रूल इंटीग्रेशन में यूज नहीं होते हैं। मैं डिफरेंस क्लियर कर चुका हूं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। फिर भी कोई भी डाउट, कोई भी कोई रह जाए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी सजेशन हो मेरे लिए आप वो भी बता सकते हैं। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में जहां पे हम अच्छे से बात करेंगे इंटीग्रेशन की, यानी कि और क्वेश्चन डील करेंगे। अरे हाँ, कांस्टेंट वाला राज खोलना भूल गया, मैं बता देता हूँ, एक बार दिखाता हूँ आप एक चीज। एक बात बताओ, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ इस बात के लिए, जगह प्लॉट कहाँ खाली है यार, यहाँ देखते हैं, चलो ये रहा। मैं तुमसे पूछूं कि भाई तुम्हें करना है डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर का, एक करना है एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, एक करना है एक्स स्क्वायर प्लस 10 का। एक बात बताओ, अब डेरिवेटिव करते हैं तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन वाले फॉर्म से डेरिवेटिव कर दोगे तो क्या होगा, 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम होगी 2x। ऐसा करोगे तो 2 उतर के नीचे आएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, ऊपर एक पावर कम होगी 2x, और 5 कांस्टेंट है, और जब भी कांस्टेंट प्लस माइनस में हो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0। ऐसे यहाँ पे देखो, x की पावर n वाले फॉर्म से 2 उतर के नीचे आया, ऊपर एक पावर कम हो गई, और 10 हमारा कांस्टेंट था, क्या होगा डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, ये डिफरेंशिएशन, ठीक है, इन सब के। तो एक बात बता मेरे भाई, अगर मैं इन सब का इंटीग्रेशन करूं इन सब का, तो देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन में ध्यान रखना डेरिवेटिव की तरह कांस्टेंट मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया। x का इंटीग्रेशन x की पावर n वाले फॉर्मूले से कर देगा तू, x की 2/2, 2 से 2 कट गया, देख वापस x स्क्वायर आ गया। ऐसे तो यहाँ भी करेगा। अब ये भी सेम ही तो सवाल है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, x की 2/2 यूं का यूं, x की 2/2, 2 से 2 कट गया x की 2, वहां से भी क्या आ जाएगा x की 2। तुमने एक बात गौर करी, ये 3 आए थे डेरिवेटिव अलग अलग फंक्शन के डेरिवेटिव आए थे 3। जब मैंने इंटीग्रेशन करा इन सबके आंसर सेम थे। भाई मेरे इंटीग्रेशन करने के बाद वो कांस्टेंट जो लगा होता है ना, वो तो आता ही नहीं कभी भी, वो कांस्टेंट तो गायब हो चुका होता है क्योंकि 0 हो चुका होता है वो। तो देखो बाकी चीजें तो आ रही हैं, एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर तो वापस आ गया, पर ये 5 और 10 का पता ही लग रहा। तो इसीलिए ना हम अपनी मर्जी से यहाँ पे प्लस सी यूज कर लेते हैं कि जो कांस्टेंट डेरिवेटिव करते वक्त गायब हो गया था, और जब मैं इंटीग्रेशन करूं तो वो कांस्टेंट भी आ जाए, इसकी जगह हम क्या लगा देते हैं, सी लगा देते हैं, क्योंकि कांस्टेंट क्या है, अननोन है। और कई बच्चे बोलेंगे भैया अगर मान लो क्या पता सही में कांस्टेंट हो ही ना, तो कई बच्चे बोलेंगे मेरे से कि भैया अगर मान लो सही में कांस्टेंट ना हो तो फिर भी सी लगा के बैठे हैं, तो मेरे भाई सी 0 हो जाएगी, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। आई बात समझ में। तो ये था हमारे पास डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। और क्या रिलेशन है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, मिलेंगे फिर हम अगली वीडियो में जहां हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे, वो भी अलग अलग प्रकार के। तो मिलते हैं फिर भाई अगली वीडियो में। और ध्यान रखना ये वीडियो सिर्फ सेमेस्टर 4 वाले बच्चों के लिए है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, ठीक है, जहां हम बात करेंगे ऐसे बेहतरीन और भी कंसेप्ट्स की, ठीक है। और हाँ भाई, सेमेस्टर 2 वालों का पेपर आ रहा है तो ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। उनके ऊपर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मोस्टली कंटेंट मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ सब्जेक्ट्स के ऊपर उतना प्रोवाइड कर दूँ। आई बात समझ में। मिलेंगे भाई फिर अगली वीडियो में, जिसको जो उतारना वो उतार सकता है।